लंबी कतारों में यहाँ पे लोग निकले हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि खुल के यहाँ पे आज लोग निकले हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे इस बार वोटिंग के परसेंटेज पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रह सकती है। हालांकि श्रीनगर की अगर बात करें तो 38% पोलिंग की परसेंटेज रही, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, बारामूला पार्लिमानी सीट पे बार थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी पहला जो एक रिकॉर्ड है पिछले तकरीबन 3-3.5 दहाइयों का, वो है 41.83%। वो हुआ था 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शंस में, लेकिन इस बार लगता है कि वो रिकॉर्ड शायद टूटेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे लोग हैं जो वोट देने के लिए आए हैं। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मैदान में है, यानी उनकी सियासी साख्त जो है वो इस वक्त ये कहा जा सकता है दाव पे है। इसी तरीके से सजाद गनी लोन कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे भी रहे, यानी उनके जो वालिद थे वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं अपने दौर में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन वो भी थे, अब सजाद हैं। इसी तरीके से इंजीनियर रशीद 2 बार एमएलए रहे हैं और इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। और अगर मीर फयाज की बात करें, पीडीपी के कैंडिडेट हैं और वो राज्यसभा मेंबर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है और स्टेक बहुत है इस इलेक्शन में इन सब का। तो ऐसे में देखना होगा कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन इंजीनियर रशीद के आने से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसका फायदा भी मिलेगा इस पार्लियामेंट सीट पे, वो ये कि परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि उनकी कैंपेन में नए नौजवान थे जो अभी तक वोट नहीं दे रहे थे। अगर वो वोट देंगे उसका मतलब है वोट प्लस हो जाएगा, परसेंटेज भी प्लस हो जाएगी। क्या वो उन्हीं के हक में देंगे, क्योंकि रैलीज में तो शिरकत उन्होंने की, रोड शोज में तो इंजीनियर रशीद के रोड शोज जो उनके फर्जंद अबरार चला रहे थे या छोटा बेटा उनका चला रहा था, उसमें लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया अपनी मोटरसाइकिल्स पे, गाड़ियों में, ट्रैक्टर्स में। क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा, उस पर सबकी नजरें हैं। अगर वो वाकई वोट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कुछ हमने रैलीज और रोड शोज में देखा, तो यह कहा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन के लिए बहुत सख्त मुकाबला हो सकता है। और ये लंबी लंबी कतारें जो हैं क्या फैसला सुनाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुकाबला जितना सख्त है उतना ही रोमांचक है या दिलचस्प है। आखिर कौन बनेगा यहां का सिकंदर, ये 4 जून को पता चलेगा। विशाल। बिल्कुल रिफत, मैं इसी एंगल पे बात थोड़ा करना चाहूंगा कि इंजीनियर रशीद के इस चुनाव मैदान में कूदने के बाद आप बता रहे हैं कि काफ़ी दिलचस्प हो गया, माहौल बिल्कुल बदला बदस हो गया, एक नया जोश आ गया। हालांकि कई जगह पे ही बात सामने आई कि उनकी रैलियों में जो लोग शामिल थे उनमें काफ़ी ऐसे उम्र के भी लोग थे जो अभी वोटिंग के अहल नहीं हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये है कि अगर ये इन्हें ज़्यादा वोट मिलता है तो नुकसान किससे ज़्यादा हो सकता है, किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को? देखिए विशाल, बहुत दिलचस्प सवाल है। नुकसान तो दोनों का होगा, उमर अब्दुल्ला का भी होगा और सजाद लोन का भी होगा, क्योंकि दावेदारी तो दोनों कर रहे थे। सजाद लोन ने दावा किया कि बारामूला में जो उन्होंने रैली की तो पिछले 3 या 3.5 दहाइयों में सबसे बड़ी रैली थी। उमर अब्दुल्ला का दावा यह है कि उन्होंने हर मुमकिन वोटरों को यह बताने की कोशिश की कि 370 या 35A जो 2019 में हटाया गया वो गलत फैसला था और लोग उसके खिलाफ वोट दें। हर किसी ने इमोशंस का भी इस्तेमाल किया, सेंटिमेंट्स जो है समझने की कोशिश की लोगों की। लेकिन इंजीनियर रशीद के बेटे ने साफ ये कहा कि उनके वालिद जेल में हैं, वोट दे दीजिए, वो जेल से निकलेंगे, उसके बाद बाकी लोगों की वो वकालत करेंगे। किसके पल्ले क्या उतरा और किसकी जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या वाकई जो चीजें उन्होंने उन लोगों से कही क्या वो उन्होंने उस पर अमल किया और वोट में तब्दील किया। देखिए अल्टीमेटली ये देखना होता है कि ईवीएम से क्या निकलेगा। रैलीज में कोई भी लोग हो सकते हैं, कुछ तमाशबीन भी हो सकते हैं, कुछ नॉन वोटर भी हो सकते हैं, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो एक पार्टी के हैं दूसरे पार्टी में देखने के लिए गए, गैदरिंग हुई, जगह जगह पे जमा किए गए। या ऐसा भी होता है कि अगर बारामूला में कोई रैली हुई, श्रीनगर के लोग भी आ सकते हैं, पार्टी के लोग अनंतनाग से भी आ सकते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है। तो क्या वो सब कुछ जो है ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वोट्स में, ईवीएम्स में कैद क्या होगा, वो जो है पता चलेगा 4 जून को। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है, सबकी नजरें जम्मू कश्मीर में इसी मुकाबले पे ज्यादा है। एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी मैदान में है, सजाद लोन जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और इंजीनियर रशीद चूंकि जेल में है, क्या एक कैदी बाकियों को या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराएंगे, यह एक सवाल होगा जिस पे सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल। इंतखाबी अमल जारी है, हम लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, जमहूरियत के जश्न की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी जो खुद को
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उस पार्टी का उम्मीदवार मैदान में नहीं है। क्या इसकी भी चर्चा लोग कर रहे हैं? इसके पीछे क्या क्या वजह है? आप किस तरह से मिस कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं कि क्या अगर वो पार्टी भी होती तो रंग कुछ और होता? इस पे बहुत सियासत हुई विशाल, इस पे बहुत सियासत हुई। किसी को ए टीम का दर्जा मिला, किसी को बी टीम का, किसी को सी टीम का। सजाद पे भी इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए कि वो बीजेपी की कोई टीम है। अल्ताफ बुखारी पे इल्जामात लगे कि वो कोई बी टीम या सी टीम है। तो ये टीमें इस बार बहुत बनी, क्योंकि यहाँ पे कोशिश ये की गई कि यहाँ बताने की कि 370 और 35 से बीजेपी ने हटाया, और अगर बीजेपी के साथ कोई एफिलिएशन किसी की है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और सजाद लोन ने भी कहा कि उमर अब्दुल्ला पहले बीजेपी के साथ मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और सजाद पे इल्जाम लगे कि वो पीडीपी और बीजेपी की जब सरकार थी वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो हर किसी पे इल्जामात यहां पे लगे और इल्जामात से कोई परे नहीं है। और पीडीपी पे भी इल्जामात लगे कि महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी उनकी अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ रही। तो यहां अछूता इसमें कोई नहीं रहा। जैसा मैंने कहा कि यहां पे मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में है, उनको वहां पे अलाउ किया गया, इलेक्शन कमीशन ने उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उन्होंने रिदम जो पकड़ी। देखिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या एनसी हो या पीडीपी हो, वो पिछले 2 महीने से कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद के जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो फर्जंद हैं, उन्होंने तब कैंपेनिंग करना शुरू किया जब उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद भी उनको 4-5 दिन लगे सोचने में कि कैसे करेंगे, लेकिन उनका जो स्पॉन्टेनियस सपोर्ट था उसने सबको हैरान कर दिया। उमर अब्दुल्ला को भी जरूर हैरान किया और सजाद लोन को भी हैरान किया, और जितनी भी यहां पार्टीज हैं उनको हैरान कर दिया। आप ये अंदाजा लगाइए कि जो गुलाम नबी आजाद के साथ लोग हैं, लीडर्स हैं लोकल, उन्होंने भी सपोर्ट किया। उसमें जो काफी सारे लीडर्स हैं उन्होंने खुल के बताया कि वो इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी उनको लगा कि सेंटिमेंट को वोट पड़ रहा है, इंजीनियर रशीद के साथ में लोग आ रहे हैं, बेहतर है कि हम भी इसी नाव में सवार हो जाएं और असेंबली इलेक्शंस में हमको फायदा मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों ने असेंबली चुनाव के फायदे की सोची। इवन उमर अब्दुल्ला ने भी बहुत सॉफ्ट तरीके से इंजीनियर रशीद के बारे में बयानात दिए, उनके बेटे के बारे में बयानात दिए, हमदर्दी जताने की कोशिश की ताकि उनको नुकसान ना हो। लेकिन इवन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन ने भी जब भी इंजीनियर रशीद के बारे में कुछ कहा तो उन्होंने बहुत एहतियात से मोहतात अंदाज में वर्ड्स का इस्तेमाल किया। उनको लगा कि सेंटिमेंट उनके साथ है, कई जगहों पे कहीं अलग स्टेटमेंट देने से उनका नुकसान तो नहीं होगा। तो हर किसी ने पॉलिटिक्स का खूब मुजाहिरा किया। तो ऐसे में इस बड़े चुनावी जंग में देखना होगा कि 4 तारीख को यहां से कौन जीत के आएगा। विशाल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपके पास जुड़ेंगे और मजीद बातचीत करेंगे और वहां के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालेंगे।